हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। बस माउंट आबू से आ गए हैं और बस अभी आधा काम किया है वो बताऊँगी। कुछ काम किया है, कुछ अभी बाकी है। पहले थोड़ा सा बालों पे मालिश और कर लूँ क्योंकि 3 दिन से मैंने कुछ नहीं किया थी। जेल लगा रही हूँ, कुकुम्बर जेल है, पहले ही लगा लेती हूँ फेस पे क्योंकि अभी मैं फेस को वॉश करके आई हूँ। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ ऑयलिंग अपने बालों की, क्योंकि आज मुझे बाल वॉश भी करने थे और साथ में इलू से बातें कर रही थी क्योंकि पास ही में खड़ी थी इलू। तो बस बालों को ऑयलिंग करूँगी तो काफ़ी ना वो मिलता है, सुकून मिलता है 2-3 दिन से ना। और बाल ये जो ऐसा मौसम होता है ना, तब मेरे बाल अजीब से फ्रीजी हो जाते हैं, तो फिर ऑयल लगा के ज़्यादातर मैं रखती हूँ। लेकिन ऑयल लगा के अभी मैं वॉश करना है मुझे। मैंने ऑयलिंग तो कर ली है, अब बालों को थोड़ा सा सुलझा लेती हूँ और उसके बाद मैं धोऊंगी बालों को स्टेमियो के ही आंवला भृंगराज शैम्पू से। इसमें भी बादाम रोगन भी है, तो इसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी जब मैं बालों को वॉश करूँगी। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं ना कि दीदी आपके और इलू के बालों का क्या सीक्रेट है, इतने हैवी और इतने लंबे हैं। तो देखो, पहली बात तो घर में सबके ही हमारे अच्छे थे। जैसे कि मम्मी कहते हैं ना, मम्मी दादी और नानी और के अच्छे हो तो हमारे अच्छे होते हैं। तो ये देखिए, इसीलिए है कि मेरी मम्मी के भी बहुत हैवी और उस टाइम पे लंबे बाल हुआ करते थे। कहते हैं मेरे पापा बताते हैं कि मेरी दादी के भी कहते हैं कि बाल अच्छे थे, जो मेरे पापा की मम्मी थी ना उनके, और मेरी नानी के भी अच्छे थे, है ना। तो इस वजह से भी आदत तो कुछ होता है। तो बस, और उस टाइम पे वो लोग क्या बताया करती थी, जब हम छोटे थे हमारा भी मन करता था कि भाई हमारे बाल बड़े बड़े हो जाए, लंबे लंबे हो जाए ऐसे। तो मम्मी यही बोलती थी कि मम्मी उस टाइम पे आंवला हुआ, रीठा हुआ, भृंगराज हुआ, इन चीज़ों को पाउडर बना बना के और अपने बालों को वॉश करती थी। तो हम भी जब बचपन में पापा से बोलते थे हमें भी ये सब ला के दो पापा, आंवला का पाउडर, रीठा का पाउडर, ये वो। तो अब तो सारे शैम्पू आने लगे हैं, देखो इसमें आंवला भृंगराज सब कुछ है। और ये तो यही सब चीज़ें होती हैं जिससे कि बाल काले लंबे घने बनते हैं। तो बस यही है, इसीलिए है मेरे इलू के और मेरे बाल जो हैं काले लंबे घने, क्योंकि मेरी मम्मी नानी और सबके अच्छे थे बाल। गाइस, मैंने बालों को वॉश कर लिया है, बहुत अच्छा लगा चमकी करके, और बालों को वॉश करके बहुत सॉफ्ट से अभी तो मुझे लग रहे हैं बाल। सूखने के बाद और ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है क्योंकि बहुत सॉफ्ट से लग रहे हैं मुझे। वैसे मेरे बाल जो है वो बहुत ड्राई हैं, सूखने के बाद आपको बताऊंगी और अच्छे से। अभी मैं बना रही हूँ सैंडविच, क्योंकि हम दो ही है माँ बेटी, इन्होंने कहा था पोहे ले जाने तो पोहे ले गए। अब हम दोनों के लिए वेजिटेबल सैंडविच बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बना लिए चाय और सैंडविच। इलू को खाली सैंडविच दिए, दूध इसने सुबह को ही ले लिया था। और मौसम हो गया है बहुत शानदार, में भी बारिश आ जाए तो कपड़ों को देखना पड़ेगा। तो अब मैं थोड़ी सी देर सो जाती हूँ क्योंकि 5 बजे आई थी, 5 बजे से काम करेंगे। देखो इलू तो सो गई है, मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। नींद आई तो नींद बड़ी मुश्किल से मुझे आती है, और फिर बस ये आने वाले आधे घंटे में देखती हूँ आ जाए तो अभी इलू सो के उठ गई, मैं नहीं सोई थी और ये इतने में ही आ गए। तो अब इनको लगी है भूख। एक सैंडविच तो ये खा चुके हैं और सुबह सुबह ये पता है क्या घपला करते हैं, मेरे को बनाने नहीं देते रोटी सब्जी। ठीक है, रोटी सब्जी बनाने नहीं देते और बोलते हैं मेरे को कुछ हल्का सा दे दो, पोहा उपमा, रोज रोज रोटी सब्जी नहीं। ठीक है, फिर आके यहाँ पे घोचेबाजी करते नहीं, अब नहीं। तो भैया मेरे खाने के टाइम पे ये डबल वाला मेहनत करवाते हैं। ठीक है, तो अब मुझे डबल मेहनत करने के लिए जाना है और मैं सोच रही हूँ पकौड़े बना दूँ तो इलू भी खा लेगी, इलू को भी भूख लग गई है। डबल मेहनत क्यों? डबल ही है, क्यों? इस टाइम पे मेरा खाना बनता है। क्यों? सुबह खाना ले जाओगे तो तुम प्रॉपर खा लोगे तो फिर है ना सही रहेगा ना, पेट भरा हुआ रहेगा। तो यहाँ सुबह पोहे खाते हो, फिर आके कुछ शाम को भी तो आके मैं कोई नाश्ता करता नहीं, डेली तो नहीं करते ना, डेली तो नहीं करते। फिर पोहा सुबह बना देती हूँ तो इस टाइम पोहा नहीं बन सकता ना। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा, हमसे डबल मेहनत नहीं करवाओगे। नहीं, डबल ही हो गई ये तो मेरे लिए। अभी मेरा खाना बनाने का टाइम है, उस पर मैं डबल मेहनत करूँ कि ये वाला भी फिर अभी खा लेते हो, फिर खाने पे लेट करते हो, जबकि खाना है ना 8 बजे से पहले खा लेना चाहिए। गुनाह कर दिया क्या? जी, मेरे लिए गुनाह है। अभी मैं बिजी हूँ। मैं भी बिजी तो मैं भी बिजी हूँ। तुम्हारा काम है, हमारा काम नहीं है।
नहीं अच्छा रुक जाओ दिखाना शक्ल अपनी इस भोली सूरत के पीछे। तो मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगा ना तो सारी बात। अच्छा व्लॉग बनाओगी? अच्छा चैनल का नाम बताना। बता। मैं जल्द आने वाला हूँ व्लॉग लेकर। इसमें धुंधलापन क्यों आ रहा है? तो अब बताओ क्या नाम है और क्या व्लॉगिंग करने वाले हो तुम? जल्द आने वाला हूँ। हाँ तो इसमें ही मेरी पोल पट्टी खोलने वाले मेरी और इलू की, जैसा कि ये कहते आ रहे हैं बहुत दिनों से कि मैं व्लॉग करूंगा और फिर तुम्हारी पोल पट्टी खोल। कुछ है भी नहीं कि पोल पट्टी। हाँ हम तो भाई जैसे हैं ऐसे सबके सामने जो नहीं दिखता हो। अच्छा क्या दिखाओगे भाई? पोल पट्टी तो मैं भी खोल सकती हूँ, चैनल का नाम। नहीं नाम तो खैर मैंने बता। चैनल का नाम भी अच्छा है, चैनल का नाम पोल पट्टी खोलो चैनल। अच्छा किसकी? अपनी पत्नी की और बेटी की? सबकी। जो मेरे से और हम तुम्हारी पोल पट्टी खोले जब? जो मेरी पोल पट्टी खोले मैं उसकी पोल पट्टी। मैंने तो खोली नहीं अभी तक। धमाका करूँगा धमाके। हम डबल धमाके कर देंगे, हम पहले से यहाँ पे जमे हुए हैं। और खोलो तो वर्क जरूर करना। हाँ ऐसा नहीं, 2 महीने में एक वीडियो। हाँ और अपना कंटेंट लाना अपना, ठीक है? मैं नहीं आऊँगी, मैं अच्छी बड़ी खासी अच्छी यूट्यूबर हूँ, मैं तुम्हारे व्लॉग पे नहीं आऊँगी। हम मम्मी के चैनल के ब्लूपर्स भी डाल सकते हैं। भैया हमें मत लेना कि हमारे नाम से तुम व्यू कमा लो कहीं। चलो पकौड़ी बनाओ। कुछ ऐसा हो रहा है। ये देखिए इसके लिए बने थे प्याज के पकोड़े, ये हमारे लिए आलू के और ब्रेड के। मौसम के हिसाब मैं चाट मसाला नहीं लाई, ले आओ। मौसम के हिसाब से बहुत शानदार है, मौसम भी अच्छा हो रहा है। अदरक वाली तो मैं पसंद की चाय बनी। थैंक यू। मैं प्लेन पसंद करती हूँ। और चाहिए प्याज का? चल इस वक्त अपन यहाँ ले नक्की लेक में सोच रहा है। होटल में ही है। नहीं होटल में थी। तो फ्रेंड्स ये जो व्लॉग था वो अधूरा ही रह गया क्योंकि मैं भूल गई शूट करना और दूसरा कुछ किया भी नहीं था। और उसी दिन जो है माउंट आबू से आए थे तो थके हुए भी थे, तो बस पकौड़ियाँ खाई। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा मौसम अच्छा था, रेस्ट वेस्ट किया, इधर उधर देखा है ना। और फिर क्या किया कि बस जब भूख लगी, भूख थी ही नहीं, तो बस थोड़ी थोड़ी खिचड़ी बना ली थी। खिचड़ी बना के खा के सो गए थे, तो व्लॉग पूरा हुआ नहीं। और इसमें कई चीज़ें मुझे क्लियर करनी थी। देखो इस व्लॉग में मुझे कई चीज़ें क्लियर करनी थी क्योंकि बहुत टाइम से मैं बिज़ी चल रही थी और माउंट आबू जाने के चक्कर में और ज़्यादा बिजी हो गई थी, तो इस वजह से मैं नहीं क्लियर कर पाई। और सवाल कई थे, है ना। और एक सवाल तो बहुत ज़्यादा था। एक तो ये था कि मेरे व्लॉग्स कंटिन्यू क्यों नहीं आते हैं आजकल, हर 2 दिन में या 3 दिन में क्यों आते हैं, क्यों मैं नहीं कर पा रही हूँ कंटिन्यू, है ना। और दूसरा ये था, उसी चीज़ से सबने क्या है कि बहुत से अंदाजे अपने आप से ही लगा लिए। तो व्लॉग्स इसलिए नहीं आ रहे हैं, पहले मैं क्लियर कर देती हूँ कि मैं किसी और काम में बिजी हूँ। मैंने एक और काम, दूसरा मैंने काम ले रखा है, तो वो भी करना ज़रूरी है। देखो यूट्यूब है, यूट्यूब में अगर मेरा चैनल अभी गिरता है तो मुझे पता है कि मैं अपनी मेहनत से उसको वापस से आगे बढ़ा लूँगी, ठीक है। तो ये था कि मैं किसी और काम में बिज़ी हूँ, इस वजह से ही मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करें और इस वजह से ही उन्होंने हाउस हेल्पर जो है वो लगाई है। और इस चीज़ से सबने अंदाज़ा लगा लिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ।
मैं ये चीज़ें बहुत पहले क्लियर कर चुकी हूँ, देखो है ना। कईयों ने लगा लिया कि हाँ ये पक्का ही प्रेग्नेंट है, पक्का ही प्रेग्नेंट है, और उसके नीचे ही आ गए कि भैया ये भी है ना गोलमोल कर रही है बातें, और ये लाइफ ऑफ प्रीति जैसे ही ये कर रही है, और ये पक्का प्रेग्नेंट। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर चुकी। अगर पहले से आप मेरे फैमिली मेम्बर हैं और तो आपने मेरी क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने बोल रखा है हम दो हमारी एक, बस हमने यही कर रखा है। तो वो नहीं है ऐसा। और मोटी होने का और डाइटिंग नहीं करने का, एक्सरसाइज नहीं करने का रीज़न ये है कि मैं कहीं और बिजी हूँ, इसलिए तो नहीं करूँगी डाइटिंग, मैं नहीं करूँगी एक्सरसाइज, मैं नहीं करूँगी वॉक, तो जाहिर सी बात है वेट तो बढ़ेगा ना। तो और वेट जब बढ़ता है, तो पिछली बार भी ऐसा कुछ हुआ था, मैं किसी और काम में बिजी हो गई थी, तो सबने पिछली बार मेरा वेट बढ़ने का अंदाज़ा यही लगाया था, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब तो अगर हमें दूसरा बेबी प्लान करना ही होता तो इलू 5 साल की होती, तभी हम कर लेते। अब तो इलू 12 साल की है, तो ऐसा नहीं है कुछ भी। तो ये क्लियर मैंने कर दिया। मैंने ये कर दिया कि व्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। कुछ लोगों का था कि हम आपके काम को देखकर ही तो मोटिवेट होते हैं, अब आपने हाउस हेल्पर लगा ली, भैया आपकी हेल्प कर देते हैं तो हम मोटिवेट कैसे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, ये कुछ टाइम के लिए, ये वाला जो मेरा जो कुछ भी है ना, कुछ टाइम के लिए। वैसे तो मैंने मेरे हस्बैंड से बोला है कि 1 तारीख से हटा दो, बस बर्तन के लिए बहुत है, बट ये नहीं मान रहे हैं अभी कि नहीं, अभी जब तक बिजी हो थोड़ा सा तुम भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करो। तुम्हें भैया 7 बजे ही चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर थोड़ा सा तुम्हें भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। 7:30 वो आती हैं, तो ये क्योंकि तुम थक जाती हो, फिर इतना काम कर करके थक जाती हो। तो देखो वही फॉर्म में मैं वापस आऊँगी, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, तो अभी ये सब नहीं हो पाएगा। मोटिवेट आगे मतलब हमेशा मैंने किया है, चाहे काम के थ्रू, चाहे किसी भी तरीके से। तो आगे भी जब मैं जैसे ही फ्री हो जाऊँगी, मैं वापस उसी तरीके से आपके सामने पेश हो जाऊंगी जैसे ही फ्री होती हूँ। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा फ्री नहीं हूँ इस वजह से, है ना। तो लेकिन देखो हर चीज़ सोशल मीडिया पे बताने की नहीं होती है ना, तो इस वजह से। और कई सवाल ऐसे नेगेटिव भी लोग कर देते हैं जो कि स्पैम में चले जाते हैं आपके सवाल। फिर मैं स्पैम चेक करती हूँ, स्पैम कमेंट्स, तब मुझे पता चलता है। तो देखो मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मेरे घर के अंदर घुसने की तक कोशिश करते हैं लोग, कि बाल की खाल निकालने वाली कोशिश भी कई औरतें करती हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। देखो मैं जितना शेयर कर सकती हूँ मैं आप लोगों से शेयर कर देती हूँ, उससे ज़्यादा मुझे नहीं करना। देखो मैं और यूट्यूबर्स के जैसी नहीं हूँ। जैसे बहुत से यूट्यूबर्स ने आजकल बस ये बना लिया है कि घर के रोज ने रोने हैं, ससुराल वालों की बुराइयां करनी है, ये करना है, वो करना है, हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ, इस तरीके से व्यूज़ कबाड़ने हैं और पैसे कमाने। वो चीज़ मैंने नहीं की है यार, कभी नहीं की है। मैं 2 साल से हूँ शायद यूट्यूब पे, मैंने की नहीं है। करना होता ना तो मैं भी कर सकती हूँ, है ना, और कर सकती थी, और बहुत सिंपैथी गेन कर सकती थी, और बहुत सारे व्यूज़ ले सकती थी। मेरे पास भी ऐसी कई बातें होती है, हर किसी की लाइफ में कुछ कुछ हो रखा होता है, मेरी लाइफ में भी हो रखा है, तो मैं भी ये सब कर सकती थी। मैंने आज तक नहीं की। और तो फिर भी लोग क्या है कि कई ऐसे सवाल करते हैं जिनके मैं जवाब नहीं देती हूँ। मुझे क्योंकि नेगेटिविटी नहीं चाहिए। मैंने ना तो कभी नेगेटिविटी फैलाई है यूट्यूब पे, और ना ही मैं फैलाना चाहती हूँ। तो मैं यार ये सब चीज़ मुझसे तो नहीं होगी, तो मैं ऐसे सवालों को लेती नहीं हूँ। नहीं तो क्या करते हैं लोग, ऐसे नेगेटिव सवालों को उठाते हैं, टाइटल बनाते हैं और अपनी घर की गाथा गाते हैं और ये सब करते हैं। तो वो मैंने आज तक ही नहीं की यार, है ना। तो आगे भी नहीं करूँगी। लेकिन मेरे अंदर तक बाल की खाल निकालने तक की भी कई लोग तो कोशिश करते हैं, तो वो मत कीजिए यार, वो नहीं होगी। तो मैं ऐसे लोगों को सीधा ब्लॉक करती हूँ, क्योंकि स्पैम में जाते हैं। और स्पैम में भी मैं फिर क्या करती हूँ, मन तो कई बार होता है कि ऐसे लोगों को बहुत अच्छा से जवाब दूँ, लेकिन फिर मैं सीधा ही ब्लॉक कर देती हूँ। क्योंकि मैं ना तो किसी की लाइफ में घुसती हूँ, ना ही मैं अपने लाइफ में किसी को घुसने देती हूँ। अभी मैं सारी पास्ट को भूल चुकी हूँ, और उस पास्ट को याद करके मैं दुखी नहीं होना चाहती। मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, तो मेरी कोई टांग पकड़ के मुझे पीछे खींचने की कोशिश कोई नहीं कर सकता। मैं वो कोशिश करने ही नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं आगे बढ़ चुकी। जो भी जिसने गलत किया मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन मैं ये चीज़ें गाथा गा नहीं सकती, है ना। तो मेरे मतलब लाइफ के अंदर तक घुसने की कोशिश जो भी करते हैं ना, वो मत करो यार, वो सही नहीं है ना। जितना सोशल मीडिया पे मैं शेयर कर सकती हूँ मैं शेयर कर देती हूँ। तो और मैं दूसरे यूट्यूबर्स जैसी हूँ नहीं जो कि मैं कर दूँगी। मैं अपनी मेहनत से जितना मैं करती हूँ ना, उतना मैं आगे बढ़ गई हूँ। मुझे कोई व्यूज़ का लालच नहीं, मुझे कोई पैसे का लालच नहीं। जितना मुझसे हो पाता है उतना मेरा
बन जाता है, मैं उसमें संतुष्ट हूँ, मैं उतनी में ही संतुष्ट हूँ। मेरे को कोई ऐसी नेगेटिविटी फैला के पैसा कमाने से कोई मतलब नहीं है ना। और मेरी लाइफ में भी यूट्यूब में भी कई नेगेटिविटी होती है, मेरे साथ कई बहवान भी होते हैं यूट्यूब पे, तो मैं उस चीज़ को भी नहीं उठाती हूँ क्योंकि मुझे करनी नहीं है। जो बंदा मेरे साथ नेगेटिव करता है, मैं सोच लेती हूँ कि वो मेरी इस दुनिया में ही नहीं है, मेरी लाइफ में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, मुझे उस चीज़ को उठाना ही नहीं है। लेकिन हाँ, बस कोई भी अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, बस बात इतनी सी है। लिमिट क्रॉस करोगे तो फिर आता है गुस्सा। लेकिन आजकल मैं गुस्सा को भी बहुत कंट्रोल करती हूँ। वैसे मैं अपने गुस्से को कंट्रोल कर नहीं पाती हूँ, लेकिन इन सब चीज़ों में ना मैं कंट्रोल करती हूँ कि सोशल मीडिया पे मैं इतना कुछ जाहिर ना करूँ। तो यूट्यूब पे भी कई ऐसी चीज़ें होती है जिनको मैं नहीं उठाती हूँ। उठाने को तो उठा सकती हूँ, बहुत सारे व्यूज़ कबाड़ सकती हूँ, ऐसे कई टाइटल्स दे सकती हूँ, बट मैं नहीं करती। तो भैया ये है ना। तो 2-3 चीज़ें ये क्लियर हो गई। दूसरा किसी का था कि आपकी सैलरी हर महीने आती है क्या? जो न्यू क्रिएटर्स हैं ना, जो मेरी वीडियो देख के उन्होंने बनाए हैं चैनल, तो कई लोग बोलते हैं आपसे इंस्पायर होके बनाया हमने चैनल। तो हाँ, सैलरी मेरी हर महीने आ रही है। लेकिन कई लोग सोचते हैं ना कि डॉलर छप रहे हैं बहुत सारे, तो डॉलर नहीं छपते हैं यूट्यूब पे, मेहनत बहुत ज़्यादा है। लेकिन नेगेटिविटी करके लोग आजकल बहुत सा सिंपैथी गेन करके नेगेटिविटी फैला के बहुत कमा सक रहे होंगे, लेकिन मैंने ये सब चीज़ें नहीं की हैं, तो मुझे नहीं पता। तो मैं उतना शायद नहीं कमाती हूँ जितने ऐसे लोग नेगेटिविटी फैला के बड़े यूट्यूबर्स का नाम लेके या ऐसे करके कर लेते होंगे। वो मुझसे मैंने आज तक नहीं किया। मैं यूट्यूब पे आई थी, अनजान बन के आई थी, मैंने किसी बड़े यूट्यूबर का नाम नहीं लिया है। मेरा कोई भी भाई बहन कुछ भी नहीं था कि जिसके ज़रिए मेरे को व्यू आते, या कोई भी ऐसा बड़ा यूट्यूबर मेरा फ्रेंड नहीं था कि जिसके ज़रिए मुझे व्यू आते, ऐसा कुछ नहीं। मेरा जितने भी व्यू आ रहे हैं मेरे अपने बलबूते पे आ रहे हैं, और ना ही नेगेटिविटी फैला के और ना ही ऐसा कुछ करके। तो बस सीधी सिंपल सी मेरी रहती है। तो मैं ऐसी ही हूँ, है ना। मुझे नहीं पसंद ये सब कि मैं बड़े यूट्यूबर का नाम लूँ या नेगेटिविटी फैलाऊँ या ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। जितना मेहनत से आ रहा है उतना बहुत है व्यू। और हाँ, सैलरी आ रही है। सैलरी तब पूरी आती है जिनके जैसे 300, 400, 500 व्यू आ रहे हैं, तो उसमें कोई सैलरी नहीं आएगी। अगर आपकी पिछली वीडियोज़ कोई चल रही हैं और तब तो आपकी सैलरी आ सकती है, जैसे कोई मिलियंस में गई या लाखों में गई तो तब ठीक है। वरना अगर आपकी दिन के 400, 500, 1000 व्यू भी आ रहे हैं तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं। ऐसे आपके डॉलर इकट्ठे होते जाएंगे, लेकिन हर महीने आपकी सैलरी नहीं आएगी। 2 महीने से आ जाएगी, 3 महीने से आएगी, 4 महीने से। लेकिन वो क्या आएगी? $100 के आप लगाओ 73, 71, 72, 73, 74, जितना भी डॉलर का प्राइस अभी चल रहा है ना, तो आप उसको 100 से गुणा कर लेना, उतनी बनती है $100 में। तो अगर थोड़ा थोड़ा करके बनेगा तो जिनके व्यूज़ कम आ रहे हैं तो उनकी सैलरी 2-3 महीने में भी आएगी तो कितनी आएगी? बहुत कम आएगी यार। तो मेहनत बहुत ज़्यादा है ना। मेरी क्या है कि आपको मे भी चाहिए 10 से 15 हज़ार डेली के व्यू चाहिए। अब आप बोलोगे आपके भी नहीं है उतने, तो आपके भी नहीं है तो भैया मेरी पिछली बहुत सारी वीडियोस चलती रहती हैं, पिछली बहुत चल रही, तो जिसकी वजह से मेरे दिन के डॉलर्स जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं। ये अभी के और दिन पूरी पिछली वीडियोस के बन के, जो कई बहुत सारी वायरल हो रखी हैं, तो उनके बन के मेरी हर महीने सैलरी आती है। और अभी मैंने काम कम कर दिया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या पता 100 भी बनेंगे कि नहीं, तो ऐसा है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 100 ही बने, आपके 120 भी बन जाते हैं, 150 भी बन जाते हैं, 200 भी बन जाते हैं, ऐसे हो जाता है। तो सैलरी अगर अच्छे व्यूज़ हैं, पिछली कोई वीडियोस चल रही है, तो सैलरी डेली हर महीने आती, अदरवाइज़ नहीं आती। जो 300, 400, 500 व्यू, 1000 व्यू, 1500 व्यू में कोई मतलब नहीं है ना। पिछली कोई अच्छी चल रही है तो हो जाएगा कि भाई आपकी सारी वीडियोज़ मिल के आपके बन जाते हैं डॉलर। दिन का आपको $3.5 चाहिए मे बी, तब जाके आपके $100 महीने के बनते हैं। तो एक दिन में आपके $3.5 बनने चाहिए, और वो $3.5 बहुत मेहनत से बनता है ना। तो ये है। मैं बिज़ी थी इसलिए किसी का रिप्लाई नहीं दिया, या ऐसी जो भी आपके सवाल आ रहे थे वो मैंने नहीं जवाब दिए। और अभी रिक्वेस्ट कई रिक्वेस्ट थी, लेकिन मैं नहीं पूरी कर पा रही अभी, क्योंकि अभी मैं बिज़ी हूँ, है ना। रिक्वेस्ट पूरी करूँगी तो मेरा वो वाला काम अधूरा रह जाएगा, इसलिए। तो अभी भी मेरे पास 2 व्लॉग और रखे, लेकिन एडिटिंग नहीं हो पाती है मुझसे, तो इसलिए। तो मे बी आपकी जो भी शंकाएं थी वो मैंने क्लियर कर दी हैं, और यही था यार, है ना। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना और अपनों का ध्यान रखना।